हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल 5 ईयर प्लान्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 1951 से 1956 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 2.1% थी और एक्चुअल ग्रोथ 3.6% हुई थी। तो अल्टीमेटली ये एक सक्सेसफुल प्लान था। ये हारोल्ड टोमार मॉडल पे बेस्ड था और इस प्लान में एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया गया था। बेसिकली एग्जाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चन प्लान की ईयर्स के बारे में पूछे जाते हैं और ये किस मॉडल पे बेस्ड था वो पूछा जाता है और किस सेक्टर को ये फोकस करता है वो। आगे बढ़ते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। ये प्लान 1956 से 1961 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 4.5% थी और इसमें एक्चुअल ग्रोथ 4.3% हुई थी। तो ये एक मॉडरेटली सक्सेसफुल प्लान था। सेकंड 5 ईयर प्लान महानालोबिस मॉडल पे बेस्ड था और इसको महानालोबिस प्लान भी कहा जाता है। सेकंड ईयर प्लान का मेन फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बेस्ड प्लान था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान, ये प्लान 1961 से 66 तक चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 5.6 रखी गई थी जबकि एक्चुअल ग्रोथ 2.8% ही हुई। तो ये प्लान एक फेलियर था। इसके पीछे रीजंस हैं इंडो चाइना वॉर इन ईयर 1962, इंडो पाक वॉर इन ईयर 1965 और इन वॉर के बाद इंडिया में सूखा पड़ा था, यानी ड्रॉट आई थी 1965 से 66 तक। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया ने अपने डिफेंस और डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह से इंडिया इकनॉमी ग्रो नहीं कर पाई। थर्ड ईयर प्लान में ये समझ आ चुका था कि इंडियन इकनॉमी एक टेक ऑफ स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो इस प्लान में इंडिया को सेल्फ रिलिएंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने की प्लानिंग की गई थी। इस प्लान में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के फेलियर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने और 5 ईयर प्लान ना बनाते हुए 3 एनुअल प्लान्स पे वर्क किया 1966 से 1969 तक, जिसको प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। देखिए, जब थर्ड ईयर प्लान फेल हुआ था तो इंडिया में काफ़ी रिसेशन आ गया था और इंडियन रुपी की डीवैल्यूएशन हो गई थी। एग्रीकल्चर क्राइसिस और फूड शॉर्टेज से लड़ने के लिए ये 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। इन प्लान्स में एक नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें कि सीड्स, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन मेथड्स को बढ़ाने के लिए और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये प्लान 1969 से 1974 तक चला था और इसमें टारगेटेड ग्रोथ 5.7% रखी गई थी जबकि इसमें एक्चुअल ग्रोथ 3.3% ही रही। इसके पीछे रीज़न था इंडो पाक वॉर इन 1971 और इस वॉर की वजह से ये प्लान एक बिग फेलियर में रिजल्ट हुआ। इंडो पाक वॉर की वजह से इस प्लान को एक 2 ऑब्जेक्टिव प्लान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। फर्स्ट था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और सेकंड था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे इस प्लान में मेजर फोकस किया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये 1974 से 1979 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 4.4% थी और एक्चुअल ग्रोथ 4.8% हुई। तो ये प्लान एक सक्सेसफुल प्लान था और 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिफ्थ ईयर प्लान को DP धार ने प्रिपेयर किया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट था
गरीबी हटाओ यानी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और सेकंड था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 6 ईयर प्लान लाए गए, जिसमें कि फर्स्ट प्लान को रोलिंग प्लान कहा गया और ये 1978 से 1980 तक चला। तो देखिए 1978 में जनता दल इंडिया में पावर में आई और इनकी सरकार सिर्फ 2 साल तक चली। उसके बाद 1980 में कांग्रेस ने इस सरकार को ओवरटेक कर लिया। तो रोलिंग प्लान में जनता दल ने एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया था। सेकंड 6 ईयर प्लान आता है 1980 से 1985 तक। इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ हुई 5.7%। तो ये अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल प्लान था। इस 6 ईयर प्लान का मेन फोकस था नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, टेक्नोलॉजीज़ को मॉडर्नाइज करना, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई थी, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 7th 5 ईयर प्लान की तरफ। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 5% थी और एक्चुअल ग्रोथ 6% हुई थी। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। इस प्लान को फोकस किया गया था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी की तरफ, जिसमें कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई गई और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं 8th 5 ईयर प्लान। ये 1992 से 1997 तक चला था। देखिए 7th प्लान एंड हुआ था 1990 पे और 8th प्लान स्टार्ट हुआ 1992 पे। तो ये 2 साल का यहाँ पे प्लानिंग गैप आ गया था। ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इस प्लान में टारगेटेड ग्रोथ 5.6% रखी गई थी और एक्चुअल ग्रोथ 6.8% हुई थी। इस 5 ईयर प्लान में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसमें कि फिस्कल इकोनॉमी रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन शामिल था। प्राइम फोकस इसमें इन्फ्लेशन को कम करना था। आगे बढ़ते हैं 9th 5 ईयर प्लान। ये प्लान 1997 से 2002 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 6.5% थी और एक्चुअल ग्रोथ 5.4% हुई थी। तो ये प्लान इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। इस प्लान का फोकस था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। इस 5 ईयर प्लान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर पाए। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ 8% थी और एक्चुअल ग्रोथ 7.6% हुई थी। तो मॉडरेटली सक्सेसफुल प्लान था ये। यहाँ पर ये समझा गया कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नेशनल प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो 10th प्लान में मॉनिटरेबल टारगेट्स को सेट किया गया और कुछ की इंडिकेटर्स रखे गए, जिनको डेवलपमेंट के की इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। इस प्लान के टारगेट्स थे लिटरेसी में जेंडर गैप को कम करना और वेज रेट को भी कंट्रोल करना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को कम करना, इलिटरेसी को हटाना और लिटरेसी को बढ़ाना, एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और नदियों को साफ करने का भी इनिशिएटिव इसी ईयर प्लान में लिया गया था। 10th 5 ईयर प्लान में पंचायती राज का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा था और सारे स्टेट्स का इक्वल डेवलपमेंट हो, इस पे भी फोकस किया गया था। अब आता है 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक चला था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी 9% और एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 8%। In the 11th 5 ईयर प्लान, India has emerged as one of the fastest growing economy in the world. 11th 5 ईयर प्लान का एम था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस प्लान में इंडिया ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल कर ली थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 12th 5 ईयर प्लान की तरफ, जो कि
2012 से लेकर 2017 तक चला था। 12th 5 ईयर प्लान का एम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए 2011 से 2012 के बीच में एक ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, जिससे कि वर्ल्ड की हर कंट्री को इफेक्ट हुआ था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इस वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई थी। तो 12th 5 ईयर प्लान उसी स्लो डाउन को रिमूव करने के लिए और एक सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए लाया गया था। इस प्लान में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी फोकस किया गया था। 12th 5 ईयर प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। 5 ईयर प्लान्स की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमसे हमारे वेरियस चैनल्स पे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मास्टर जी की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इसका एक भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। और आप हमसे हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।